नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज हम तथागत की वाणी पर बात करने वाले हैं और इसी के साथ हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर भी आपके साथ चर्चा करेंगे। तो वर्तमान जीवन के अंदर में किस प्रकार तथागत की वाणी हमारा उद्धार करने के लिए महत्वपूर्ण है, ये हमें समझना जरूरी है। और ये इसलिए समझना जरूरी है कि जिस प्रकार से वातावरण तैयार किया जा रहा है, लिटरेचर तैयार करके पेपरों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, उस वातावरण को डिस्ट्रॉय करके हैप्पीनेस वाला और पॉजिटिव थॉट वाला और सकारात्मक इन्वायरमेंट वाला वातावरण हमें बनाना है। क्योंकि प्रोग्रेस के लिए जब तक अच्छा इन्वायरमेंट बनाएंगे नहीं, तब तक हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते, इतनी बात तो पक्की है। और चारों तरफ से जब लोग इस प्रकार का वातावरण निर्माण करते हैं कि उस वातावरण के अंदर में व्यक्ति आशावादी के बजाय निराशावादी बनता है, तो निराशावादी तत्व व्यक्ति पर हावी हो जाता है और व्यक्ति गुलाम बन जाता है। तो इसलिए तथागत ने सबसे पहले मन के कार्य करने के तरीके को समझा और इसलिए उन्होंने मन विचारों पर चलता है ये जाना। और जब उन्होंने ये चीज़ को जाना तब उन्होंने पहला ही सिद्धांत दिया कि सकारात्मक विचारों का निर्माण करिए, सकारात्मक एस्पेक्ट ढूंढिए, पॉजिटिव रहिए। क्योंकि सकारात्मक रहने से, सकारात्मक दृष्टिकोण से अच्छाई की उत्पत्ति होती है और बुराई की समाप्ति होती है। तो पहले सकारात्मक रहना जरूरी है। और व्यक्ति भविष्य को लेके बहुत चिंतित रहता है, और सामान्य आदमी भी नहीं, इलन मस्क जैसे व्यक्ति भी चिंतित है, जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति है वर्तमान में। और वो भी ये सोचते हैं कि भाई मंगल ग्रह पर जाकर जीवन एक निर्माण करना चाहिए कि इधर पृथ्वी के जीवन में अगर कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, तो हमारे पास में एक और पृथ्वी हो, तो वो मंगल पर जीवन ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि हमारे शरीर की एक लिमिटेशन है, शरीर की एक लिमिटेशन है। क्योंकि शरीर 100 साल 110 साल तक आपके साथ रहने वाला है। शरीर 100 साल 110 साल तक आपके साथ रहने वाला है। और इस अवधि के अंदर में ही हमें अपने आप को डेवलपमेंट करना है, क्योंकि उसके बाद शरीर छूटने वाला है। चाहे फिर आप मंगल ग्रह में जाओ, पृथ्वी पे जाओ, चंद्रमा पे जाओ, कहीं पर भी जाओ। तो अब इस बात को समझने के लिए हमको बुद्धिज्म के तरफ आना पड़ेगा। क्योंकि बुद्धिज्म तथागत ने जो ईजाद किया हुआ जो मार्ग है, उसके पहले किसी के पास वो मार्ग की जानकारी नहीं थी। एक चीज़ तो मानना पड़ेगा। दूसरी चीज़, लोग ईश्वर की परिकल्पना में घूम रहे थे, आत्मा की परिकल्पना में घूम रहे थे, परमात्मा की परिकल्पना में घूम रहे थे, और किसी दैवीय शक्ति पर अपना विश्वास करके चल रहे थे। और उनको ये लग रहा था कि हमारी कोई दैवीय शक्ति हमारा संरक्षण करेगी, आत्मा हमारा परमात्मा बन जाएगा तो संरक्षण हो जाएगा, कोई ईश्वर आ जाएगा, कोई अवतार आ जाएगा। तो इस प्रकार की परिकल्पना हो रही थी। और ये परिकल्पना होने का मूल कारण क्या था? उस परिकल्पना का मूल कारण ये था कि व्यक्ति को जानकारी का अभाव। तो जहाँ जानकारी का अभाव है तो व्यक्ति बोलता है राम जाने, ईश्वर जाने, खुदा जाने, जो कुछ है उसके तरफ छोड़ दो और निश्चिंत होकर काम करो। ये भी एक जीवन जीने का एक तरीका है। और ये तरीका व्यक्ति को कहीं न कहीं अपने वर्तमान जीवन से जोड़कर जो कुछ उलझन है उसको ख़त्म करके प्रकृति की तरफ डालकर अपने आप को स्वतंत्र करने वाली भावना ही है। लेकिन कुछ जिज्ञासु हुए हैं। तथागत एक जिज्ञासु थे, वो हार मानने वाले तो थे नहीं कि अलग अलग गुरुओं के पास जब वो गए
तब उन्होंने पूछा कि भाई दुख मुक्ति का मार्ग क्या है। किसी ने बोला ये मार्ग है, वो मार्ग है, वो सब चेक किया उन्होंने, बोले इससे तो कुछ हो नहीं रहा है। तो उनको लगा कि भाई ये सब चीज़ कर रहे हैं तो इससे कुछ हो नहीं रहा, तो मुझे अपना मार्ग ढूंढना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने जो परिश्रम नहीं किया था वो परिश्रम करने लग गए। उन्होंने पहले खाना पीना बंद किया, तो उससे देखा कि शरीर को पीड़ा देने लग गए, लेकिन कोई ज्ञान नहीं मिला। तो पीड़ा से कोई ज्ञान नहीं मिला। बाद में उन्हें अब भोग, तो पहले तो भाई राजा के बेटे थे, तो भोगने के लिए तो उनके पास कोई कमी नहीं थी, राजा के बेटे, तो भोग वाले क्षेत्र से तो पहले ही आए थे। बाद में त्याग भी करके देखा, उसमें भी कुछ नहीं हो रहा, तो उन्होंने एक राइट पाथ का चॉइस किया कि उन्होंने कहा कि जिस बात से, जिस चीज़ से हमको हल करना है, हल ढूंढना है, हल शोधना है, तो वही अंग, वही चीज़ हमारी अगर डेवलप नहीं हो तो फिर हम कैसा नया शोध कर सकते। तो भोजन से शरीर काम करता है, तो उसको जो आवश्यक पोषक तत्व है उसकी ज़रूरत है, और शरीर के अंदर में क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या चीज़ है, उन्होंने फिर वो ढूंढना शुरू किया। तो एक एक पॉइंट को उन्होंने ढूंढा शरीर के अंदर से। ये खोज है उनकी कि मन है। अब कुछ कुछ चीज़ें पहले भी मालूम था लोगों को, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं मालूम था। उन्होंने एक एक चीज़ का माइनटली, मतलब छोटे छोटे लेवल पे जाके रिसर्च किया है कि मन है तो मन के साथ इंद्रिय जुड़ा है। फिर इंद्रिय किस व्यक्ति जैसे शब्द सुनता है तो वो शब्द से, एक सही शब्द से एक उत्साह निर्माण होता है, लेकिन अगर एक गलत शब्द आए तो एक बंधन बनता है और उससे व्यक्ति दुखी होता है। स्वाद के बारे में उन्होंने देखा, स्पर्श के बारे में देखा, तो जीवा के बारे में देखा, आँख के बारे में देखा, नाक के बारे में देखा, कान के बारे में देखा, हर चीज़ पर उन्होंने शोध किया। तो सारे इंद्रियों का मालिक मन है। तो उनको एक चीज़ समझ में आई सबसे पहले कि मन को सही डायरेक्शन में लगाना, और सही डायरेक्शन में लगाने के लिए जरूरी है कि मन आलस्य से रहित हो, द्वेष से रहित हो, तंद्रा से रहित हो, असावधान नहीं हो, और काम वासना से ग्रसित नहीं हो, और लोलुपता से संबंधित नहीं हो, और दूसरों को गिराकर अपनी उन्नति नहीं करना चाहता हो। तो उन्होंने ये सब चीज़ें देखा कि द्वेष जब अंदर आता है तो आदमी को लगता है कि बस इसका बुरा हो जाए, मेरा अच्छा हो जाए। आदमी के अंदर लोभ जब आता है तो लगता है कि दोनों, किसी की संपत्ति मेरी संपत्ति हो जाए, उसके पास कुछ नहीं बचे। और आदमी को लगता है कि मेरा सम्मान बहुत बढ़ जाए, इसलिए दूसरे का सम्मान घट जाए। तो उन्होंने देखा कि ये जो मन के बंधन है, इस बंधन के अंदर आदमी घूम रहा है। तो इन्हीं बंधनों ने शास्त्रों की निर्मित की है। जो हम देखते हैं वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ये मन के द्वारा तैयार किए हुए शास्त्र हैं। मन के अंदर बहुत पावर है। ये ज्योतिष्य शास्त्र है, जो डर है, भय है, ये मन के द्वारा निर्मित है। तो सबसे पहले जो इंद्रियों के माध्यम से मन काम करता है, तो इसको समझना और उसको जीतना, और जीत कर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने साधना का डेवलपमेंट किया। साधना का मतलब है कि खुद को साधना, और इसलिए उन्होंने मुक्ति के मार्ग को जाना। और ये सारा जो स्टोर पॉइंट है वो कहाँ पर जाके स्टोर होता है? वो चित्त के अंदर जाके स्टोर होता है, और चित्त बंधन में बन जाता है। चित्त एक हमारा लास्ट पॉइंट है जहाँ पे कोई भी चीज़ जाके स्टोर हो जाती है। उसके साथ, चित्त के साथ चेतना बंधी है, और चेतना को ही जानना, समझना विज्ञान कहते हैं ना। तो शरीर के दो पार्ट हैं, एक तो भौतिक पार्ट है और एक है अभौतिक पार्ट है। भौतिक पार्ट है मतलब कि जिसको हम देख सकते हैं, है ना, जिसको हम देख सकते हैं उसको हम भौतिक पार्ट कहते हैं। तो ये जो रूप है ये भौतिक पार्ट के अंदर आता है। तो भौतिक पार्ट 4 चीज़ों से मिलकर बना है। देख, तो पृथ्वी तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, जल तत्व है, इससे बना है। और दूसरा जो पार्ट है अभौतिक तत्व, उसको वेदना बोलेंगे, है ना। वेदना
वेदना जैसे हो गई तो वेदना के कारण संस्कार बनते हैं और संस्कार के बाद संध्या बनती है, संध्या के बाद विज्ञान आता है। तो एक के बाद एक चीज़ आती है ना। संध्या मतलब जानना, समझना, कोई चीज़ के लिए तैयार हो जाना, समझना, और विज्ञानी ने जान लेना कोई चीज़ को। तो कोई चीज़ की वेदना जब होती है, रूप के अंदर वेदना होती है, उसका संस्कार बनता है, और जब संस्कार बनता है तो उसके बाद संध्या आती है, मतलब जान लेता है आदमी और फिर समझ लेता है, तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से एक बेस तैयार हो जाता है। तो वेदना, संस्कार, संज्ञा और विज्ञान। तो विज्ञान बंधनों में जब बनता है, जानना हमारा बंधनों में बनता है, आसक्त हो जाता है तो आदमी गुलाम हो जाता है। लेकिन जानना बंधन से मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है, तब व्यक्ति आसक्त नहीं होता है। तो एक चीज का जानना मतलब बंधन में बांधने वाला होता है, और एक दूसरा जानना होता है, समझना होता है, वो बंधन से मुक्त होता है। तो एक है इंद्रियातीत विभाग, एक है इंद्रियातीत विभाग। इंद्रियों की एक लिमिटेशंस है, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से जब हम उसको आगे पहुँचते तो इंद्रियातीत भाग है, इंद्रियातीत भाग में ही हमारा अस्तित्व है। तो बंधन मुक्त एक क्षेत्र है और एक बंधन वाला क्षेत्र है। बंधन वाले क्षेत्र के अंदर हमारा शरीर है। तो शरीर बंधा होने के कारण पुनर्भव होता है। इसका पुनर्भव मतलब आवागमन होता है शरीर का। शरीर का आवागमन किसके कारण होता है? विज्ञान के कारण होता है, विज्ञान बंधा होने के कारण। अब लोग बोलेंगे कि इधर आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, तथागत ने तो आत्मा परमात्मा की बात नहीं की है, फिर ये काय का पुनर्जन्म हो रहा है? ये आपके बंधन का पुनर्जन्म हो रहा है। एक चीज से दूसरी चीज बनती, दूसरी से तीसरी बनती है। तो विज्ञान जैसे आता है, माँ के पेट के अंदर में चेतना आती है, विज्ञान आता है, उसके साथ में सारी चीज, मन तैयार होता है, इंद्रिय तैयार होता है, और माँ जो पृथ्वी तत्व ग्रहण करती है उससे हमारा जन्म ग्रहण होता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक सिद्धांत है जन्म ग्रहण करने का। लेकिन अब इसके अंदर में बहुत बड़ी थ्योरी लोगों ने निर्माण कर दी है। उन्होंने बोला जन्म से कोई ब्राह्मण होता है, जन्म से कोई शूद्र होता है, जन्म से ये होता है, वो होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जन्म से इंसान पैदा होता है। और ये जो थ्योरी है, जो वर्ण व्यवस्था की और जाति व्यवस्था की थ्योरी, ये मन के माध्यम से तैयार की थ्योरी है। क्योंकि मन जब गुलामी के बंधन में बंधता है तो ऐसी वाणी को, ऐसे शास्त्र को व्यक्ति तैयार करता है। वाणी का मतलब है शास्त्र, शास्त्र आदमी लिख देता है। अब शास्त्र दो प्रकार के लोग लिखते हैं, दो प्रकार के लोगों की वाणी होती है, एक मुक्त हुए लोग और एक बंधन में बंधे लोग। तो बंधन में बंधे हुए लोगों का जो शास्त्र तैयार होता है बंधन युक्त होगा, लेकिन बंधन से मुक्त लोग या संत जो शास्त्र तैयार करेंगे वो एक सतपथ पे जाने वाला होगा। ये चीज बेसिक डिफरेंस आपको समझना है जब आप कोई किताबें पढ़ रहे हो। तो इसलिए तथागत ने कहा कि मेरी बात को भी मत मानो, क्योंकि मेरे नाम से भी रिपोर्टिंग गलत हो सकती है। किसी भी बात को सबसे पहले आप जानो, फिर उसका एनालिसिस करो, और एनालिसिस करने से के बाद में फिर लगता है कि ये सही है, तब उसको मानो। तो किसी ने भी अगर तथागत की वाणी ले आए और कहे कि भाई मैं तो थेरोवादी हूँ, मेरी वाणी सत्य है, कोई बोले मैं महायानी हूँ, मेरी वाणी सत्य है, कोई बोले मैं तंत्रयानी हूँ, मेरी वाणी सत्य है, कोई वज्रयानी हूँ, मेरी वाणी सत्य है, और कोई मतलब अलग अलग तरीके के लोग आएंगे तथागत। लेकिन तथागत के नाम से लिखी गई वाणी क्या तथागत की है क्या नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो कुछ लोग तथागत को अवतार बना के 10वें अवतार में डाल देते हैं, तो कुछ लोग तथागत को पुनर्जन्म के अंदर ले जाते और बोधिसत्व बना देते हैं। कुछ लोग अलग अलग तरीके से तथागत का डेफिनेशन करते हैं, लेकिन ये तथागत का डेफिनेशन लोगों ने किया हुआ डेफिनेशन है, उनके भिक्षुओं ने किया डेफिनेशन है ना। लेकिन सत्य जो डेफिनेशन है तथागत ने स्वयं किया है, उनके अरहत भिक्षुओं ने स्वयं किया है। तो अरहत भिक्षुओं का डेफिनेशन समझने के लिए आपको उस अवस्था में आना पड़ेगा। आप धम्म को ऐसे चलते फिरते हुए ग्रहण नहीं कर सकते कि चलते फिरते बोलते वाला विषय नहीं है। धम्म एक बहुत गहराई वाला विषय है, एक डीपली सब्जेक्ट है। तो मैं अभी वहाँ पर था सांची में, और सांची में मैंने एक कलाकृति देखी, बहुत अच्छी कलाकृति थी। उसके अंदर कमल का फूल था पानी के अंदर भी, और कमल के फूल के ऊपर में 5 लकीरें थी, और उसके ऊपर 3 लकीरें थी, और उसके बाद में वहाँ पर 4 शेर थे, और उसके ऊपर धम्म चक्र था। तो धम्म को अंदर ग्रहण करने के लिए किस प्रकार से होना पड़ेगा? एक मन, वाचा और शरीर के कर्म को ठीक करना पड़ेगा। जब शरीर, मन और वाचा के
कर्म ठीक कैसे करेंगे? जैसे हम ध्यान की अवस्था में बैठते, एकांत में बैठते, अच्छाई में बैठते, तब मनन चिंतन विश्लेषण के माध्यम से हमारे अंदर के जो झूठ है, अव्यवस्था है, जो गलत चीज़ है, उसको बाहर करते हुए अच्छाई को ग्रहण करना है। और अच्छाई को ग्रहण करके हमें पूर्णतः स्वच्छ होकर कमल के फूल जैसे अपने बॉडी को बनाना है। ये फर्स्ट स्टेप है। जब आप ये फर्स्ट स्टेप करेंगे तब सत्य को सत्य जानना है, असत्य को असत्य जानना है, पहला काम। फिर अपने अंदर में अहिंसा भाव वाला होना है, अपने अंदर में काम वासना को दूर करते हुए प्राणी मात्र के प्रति करुणावान होके बगैर मादक द्रव्य ग्रहण करे अपने को जागृत अवस्था में लाना है। तब अपने अंदर के जो बोधि तत्व है ना, उस तत्व के अंदर में हम आना शुरू हो जाएंगे। और जो बोधि तत्व है, बुद्धत्व की तरफ ले जाने वाले हमारे अंदर में जो अंग है, बोधि अंग है ना, जो अच्छाई का क्षेत्र है, वो निर्माण होना शुरू हो जाएगा। और वो निर्माण होने के कारण हमारे अंदर धम्म के कारण वो निर्माण होगा। और धम्म के कारण हम लोग ऐसा एसोसिएशंस के अंदर में बॉडी आ जाएगी, तो हम त्रिशरण की शरण में चले जाएंगे। और त्रिशरण के जैसे हम शरण में जाएंगे तब हम जागृत अवस्था में आ जाएंगे। तो चारों शेरों का मतलब है जागृत, है ना। और जब जागृत आ जाएंगे तब हमारे अंदर में धम्म चक्र जो तथागत ने हमें बताया है, विश्व के अंदर में उन्होंने जो प्रथम बार सारनाथ में 5 भिक्षुओं के या 5 परिवारकों के समक्ष जो बताया है, उसकी जानकारी होना हम शुरू हो जाएंगे हमें इंटरनली रूप से। और वो जो मार्ग जैसे मिलेगा, फिर हमको सत्य और असत्य की जानकारी मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये ध्यान की एक अवस्था के अंदर में हमें धम्म की प्राप्ति होगी। और जब हम इंटरनली रूप से डेवलप हो जाएंगे तब हम एक्सटर्नली रूप से, बाहरी रूप से भी डेवलपमेंट हमारा शुरू होगा। हमारा इंटरनल आई डेवलप होगा, तब एक्सटर्नल आई ऑटोमेटिक डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो ये इस बात का द्योतक है कि हम धम्म को कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे समझते हैं। तो तथागत ने अपने धम्म के अंदर में सबसे बड़ी जो बात दी है, तो हमारे अंदर में जो क्वालिटीज़ है, वो क्वालिटी की उन्होंने व्याख्या की है। हमारे अंदर में जो मन है, ये हमारे पास में एक बहुत बड़ा पावर है। और मन तर्क के आधार पर, विचारों के आधार पर चलता है। और विचारों को जब हम तर्क देते, विश्लेषण करते, तर्क देते, और तर्क देने से हम सही गलत का पता कर सकते। तो सही को ग्रहण करना है, गलत को ग्रहण नहीं करना है। मतलब इंटरनल चित्त के अंदर में जो प्रोग्राम फिट करना है, वो अच्छाई का प्रोग्राम फिट करना है कुल मिला के। और अच्छाई का प्रोग्राम फिट करते करते हमको अपने अंदर से बुराई को तवज्जो नहीं देना है। तो ये इंद्रियों के माध्यम से हमें काम करना है। तो इंद्रिय काम अच्छा कब करेगा? जब हम जागृत अवस्था में रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अष्टांग मार्ग की तथागत व्याख्या करते हैं। और अष्टांग मार्ग के साथ में 7 बोधि अंग की व्याख्या करते हैं। 7 बोधि अंग के साथ 5 बलों के बारे में बताते हैं, 4 रुद्धिपादों के बारे में बताते हैं, 4 स्मृति प्रस्थानों के बारे में बताते हैं। मतलब स्मृति प्रस्थान का मतलब अपने अंदर में स्मृति की जागृति की स्थापना करना। और 4 सम्यक प्रधान के बारे में बताते हैं, अष्टांग मार्ग के बारे में बताते, 7 बोधि अंग के बारे में बताते हैं। और इस प्रकार 37 संबोधंग यानी बोधि पक्षीय धम्म, 37 बोधि पक्षीय धम्म के बारे में बताते हैं। तो 7 बोधि अंग, 7 संबोधंग और 37 बोधि पक्षीय धम्म। बोधि पक्षीय, बोधि यानी इंटरनल डेवलपमेंट करना। तो अब कहेंगे लोग, अभी मुझे एक भिक्षु मिले थे और उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की। उन्होंने कोई भी चीज़ बोला कि अपने अनुभव के आधार पर ग्रहण करना चाहिए। लेकिन आजकल ये बहुत बड़ा एक चलन निकला है कि वो साहित्य को पूरी तरीके से कटाप कर देते कि नहीं, किताबों से कोई ज्ञान नहीं होता है। किताबों से हमें शब्दों से ज्ञान होता नहीं, ये प्राथमिक चरण है। शब्द प्राथमिक चरण है,
क्योंकि कबीर साहब के पास पहुंचना है हमें तो बीजक है उनका ग्रंथ, और रैदास साहब के पास पहुंचना है तो रैदास साहब के बारे में लिखी गई किताब है। बाबा साहब के बारे में जानना है तो उनके वॉल्यूम्स है, और तथागत के बारे में जानना है तो अलग अलग भिक्षुओं ने अलग अलग तरीके से त्रिपिटक है या अन्य साहित्य जो लिखा गया वो साहित्य है। और अन्य संतों के पास पहुंचना है तो हमारे पास एक निष्पक्ष एक दृष्टिकोण के हिसाब से हमको शब्दों को समझना चाहिए। साहित्य के अंदर शब्द होते और शब्दों को तालमेल करके समझ के ग्रहण करना चाहिए। तो शब्द दो प्रकार से ग्रहण होते हैं, एक तो आप जो स्टडी करेंगे और स्टडी करके उसका एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करके सही और गलत को समझ के ग्रहण करेंगे, क्योंकि आपके पास प्रज्ञा है, आपके पास प्रज्ञा है, आपके पास स्मृति है, आपके पास 5 बल है, आपके पास 4 रुद्धिपाद है, आपके पास 7 बोधि अंग है, आप अष्टांगिक मार्ग के अंदर में जान सकते हो, आपके पास 4 स्मृति प्रस्थान है, आपके पास 4 सम्यक प्रधान है। तो ये जो 37 बोधि पक्षीय धम्म है, 37 बोधि पक्षीय धम्म जो है, ये आपके अंदर एक क्वालिटी है, रिसर्च क्वालिटी है। इसको आपको डेवलप करना है, इस पर आपको डेवलप करना है। किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है ये आपको समझना है। ये कब आप समझेंगे कि आप उस पर विशेष ट्रेनिंग ग्रहण करेंगे, समझेंगे। कभी कभी हमें ढीला ढाला लग रहा है, कुछ काम मन नहीं कर रहा है, हम तंद्रा में हैं, अस्त व्यस्त है, तब क्या है, हमें सावधानी की ज़रूरत है। तो इसलिए हर चीज़ का एक बेसिक पॉइंट है कि सुबह उठते बराबर अपने लिए आधा घंटा निकालिए, और आधा घंटा निकाल के आप ध्यान सीखिए। ध्यान क्या करना है, सबसे पहले आती जाती श्वास को विटनेस के रूप में देखना है। यही आपका जुड़ाव है, आपका अपने से जुड़ाव हो जाएगा तो आप धीरे धीरे अवेयर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तंद्रा से बाहर निकलना जरूरी है। आप सुबह उठते हो अगर तंद्रा के अंदर में ही है, बेसावधानी में, और वैसी फील्ड में निकलते हैं, वैसे ही आप इसमें जाते हैं, तो आपके ऊपर में कुरीतियाँ अपना अधिकार जमाना शुरू करेगी, और उससे आपको एक इंटरनली हैप्पीनेस के बजाय एक बहुत भारी सर लगेगा आपको, मतलब एक सर दर्द होना शुरू हो जाएगा। और इसी से लोग बहुत पीड़ित हैं, उनको मतलब बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को अचानक रूप से बहुत सर दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है, उसका रीज़न ही वही है कि वो अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो घबराहट की स्थिति में जीवन जी रहे, बेसावधानी में जीवन जी रहे। और इसलिए ऐसी स्थिति में क्या करता है आदमी, बहुत सिगरेट पीता है या बहुत शराब पीता है या कहीं गलत रास्ते पे निकल जाता है या इधर उधर की बकवास करना शुरू कर देता है, ये ऐसा करता है। लेकिन अगर आप जागृत अवस्था में हो तो आप एक डिसिप्लिन में आ जाओगे, और सामने वाले की भी बीमारी आप दूर करोगे और अपनी भी दूर करोगे, क्योंकि आप एक जागृत व्यक्ति हो। तो सबसे पहले अपने आप को इंटरनल डेवलप करने के लिए ध्यान की जरूरत है। ध्यान का मतलब है कि होश, होश का मतलब है अपने प्रति अवेयरनेस। अब कुछ कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ध्यान का अर्थ समझा नहीं, उन्होंने जाके केवल प्रवचन किए, लोगों के सामने उद्बोधन किए और उन्होंने ध्यान का विरोध कर दिया। तो आपको किसी भी बात को बगैर जाने समझे बोलना नहीं है। अब कुछ लोगों ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो किया नहीं, इकोनॉमिक के बारे में बात करने लग गए और अपना एक लिमिटेशन दायरा ये बनाया, और कुछ लोग तो लिमिटेशन में नेता बने। तो एक नेता की अपनी लिमिटेशन है, वो अपनी लिमिटेशन आपको एकांत में बता देगा, सार्वजनिक मंच में नहीं बताएगा। सार्वजनिक मंच में आप पूछोगे तो उसका, क्योंकि वो चाहता है कि भाई मुझे आप सब लोगों के सामने ऐसा अज्ञानी मत ठहराओ, मैं तो बहुत ज्ञानवान आदमी हूँ, क्योंकि नहीं तो लोगों पर मेरा प्रभाव खत्म हो जाएगा। लेकिन एकांत में जाओगे तो वो बोलेगा हम बाबा साहब आम्बेडकर तो नहीं है कि बाबा साहब जैसे हम पूरा काम करें। अरे बाबा साहब भी एक इंसान थे, बाबा साहब इंसान थे, उनको उस समय के हिसाब से जो जो चीज़ की ज़रूरत थी वो करते थे। उनको लगा कि लोग अनपढ़ हैं, पढ़ नहीं रहे, तो शिक्षा ज्योतिबा फुले ने स्कूल खोले तो मुझे भी स्कूल खोलना चाहिए। उन्होंने स्कूल खोले, हॉस्टल खोले। अब इस पर स्कूल खोले, कॉलेज खोले, हॉस्टल खोले, इस पर चर्चा कम होती है क्योंकि ये थोड़ा मेहनत का काम है। लेकिन भाषणबाजी आसान है तो भाषणबाजी पे चर्चा ज़्यादा होती है। बोले हम भाषणबाजी कर रहे हैं साहब, उद्बोधन कर रहे हैं, हम तो जागृत कर रहे हैं और चंदा हम केवल कर्मचारियों से ले रहे हैं, लेकिन बाकी बेरोजगारों का क्या। तो एक परमानेंट सॉल्यूशन की जरूरत है। बोले हमारी पार्टियां तो काम बराबर नहीं कर रही, नेता बराबर नहीं, तो हम क्या करें वोट डाल के। लेकिन हमारे जो वोट मिला उसका क्या, जन जागृति क्यों नहीं करना है। नहीं साहब कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो के ऐसी जो नकारात्मक बात फैलाने वाले लोग हैं उनसे सावधान हो जाइए, क्योंकि वे लोग कहीं नहीं कहीं से आपका दुरुपयोग करेंगे, आपके क्षमताओं का दुरुपयोग करेंगे। हमको बेसिकली तथागत के मूवमेंट को समझना, आंदोलन को समझना है। बाबा साहब ने उस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया वो समझना है। कबीर साहब ने उस आंदोलन का एनालिसिस करके कैसे लोगों के अंदर वाणी बोली है ये समझना है। रैदास साहब ने जो वाणी बोली है और उस वाणी से जो कबीर साहब ने सबक सीखा है उससे समझना है। तो हमें एक रणनीतिक
होके काम करना है। और हमारा जो काम ही है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन मतलब बहुत सारे लोगों के हित के लिए, सुख के लिए, आदि न कल्याण, मध्य न कल्याण, अंत न कल्याण। शुरुआत में भी कल्याण के लिए, बाद में भी कल्याण के लिए और अंत में भी कल्याण के लिए। हमारा जो कार्य है बहुत पवित्र कार्य है, बहुत अच्छा कार्य है और इसी से मुक्ति होने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम सामाजिक कार्य करते करते लोगों के लिए अच्छाई का कार्य करते करते लोगों के उन्नति का कार्य, हम अपनी भी उन्नति करने वाले। तो जो मार्ग है वो लोगों के उन्नति के साथ स्वयं के उन्नति के लिए है। तो एक बहुजन हित बहुजन सुख, अत्ताय हिताय सुखाय देव मनुष्याय, है ना। तो जो अच्छी तरीके से व्याख्यात किया गया, जो अस्तित्व के अंदर में जो प्राणी मात्र है उनके हित और सुख के लिए, जिनका अस्तित्व नहीं उनके लिए नहीं है। तथागत का मार्ग अत्ताय मतलब अस्तित्व के अंदर में, अस्तित्व जिनका अस्तित्व है प्राणी मात्र। तो व्यक्ति इंसान अगर सब सही तरीके से ट्रेंड हो गया तो वो पेड़ पौधे सही तरीके से लगाएगा, पानी का सही तरीके से देखभाल करेगा, वातावरण बहुत अच्छे से रहेगा, प्राणी मात्र का संरक्षण हो जाएगा, डिसिप्लिन का वातावरण। मतलब एक व्यक्ति का प्रशिक्षण इसलिए बहुत जरूरी है। तो आज हम वो पेपर पढ़ रहे थे और उसके अंदर में टूटा पंखा और स्कूल का चित्र था और ऐसा। तो हमारे जो विद्यालय है, स्कूल है, ये एजुकेशन का सेंटर बनना चाहिए, सेंटर बनना चाहिए एजुकेशन का। वही एक मंदिर है हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, है ना। स्कूल कॉलेजेस का एजुकेशन आध्यात्म का मतलब आध्यात्म के साथ व्यक्तियों का डेवलपमेंट के साथ वैज्ञानिक डेवलपमेंट, और वैज्ञानिक डेवलपमेंट के साथ एक रोजगार का भी निर्माण। तो इस प्रकार से बेसिक स्ट्रक्चर की जरूरत है। केवल लूटमारी का धंधा नहीं चलेगा। लूटमारी मतलब वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था निर्माण लूटमारी करने के लिए किया है मनुस्मृति के आधार पे। वो लूटमारी करने के लिए कैसे कि भाई तुम एक वर्ग तैयार करो और वर्ग के हित के लिए काम करो। तो आज लोग एक वर्ग तैयार कर करके अपने हित के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो संविधान को भूल जाते, देश को भूल जाते हैं। तो उनकी जो मैत्री भावना है वो मैत्री भावना नहीं बनती, वो प्रेम वाली भावना है, प्रेम वाली भावना है, सीमित वाली भावना है। तो आप धनार्जन तो बहुत सारा कर लोगे, धनार्जन बहुत सारा, लेकिन अच्छा वातावरण निर्माण नहीं करोगे तो आपके धन को भी कोई चुरा के ले जाएगा, क्योंकि आपने अपने आसपास में गलत वातावरण तैयार कर लिया। तो वातावरण अच्छा तैयार करना है, क्योंकि आप सोचते हो कि रोड पे आप अकेले चलने वाले हो क्या गाड़ी से? रोड पे अकेले नहीं चलने वाले, बहुत सारी गाड़ियां चलने वाली है आपके साथ। तो इसलिए कोई शराबी ड्राइवर आता है तो वो अपना हनन करेगा तो आपका भी कुछ क्षति हो सकती है कि नहीं। इसलिए आपको सावधान होने की जरूरत है। इसलिए ट्रैफिक नियम बहुत अच्छे से बनने की जरूरत है। ये सड़क के किनारे शराब की दुकानें लगाने की जरूरत नहीं है, और शराब पी के ड्राइवर के ऊपर चालान भी बना के जब्ती करने की भी जरूरत है। तो ये नियम, कठोर नियम क्यों बनाए जाते हैं कि जन अहित न हो, जनहित हो, आप सुरक्षित रहे। सीसीटीवी कैमरे से लेके ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से लेके ये सिक्योरिटी गार्ड, ये काहे के लिए? कि एक डिसिप्लिन का, अनुशासन का एक वातावरण बने। तो एक तो नियमों के द्वारा अनुशासन बनाया जाता है, लेकिन ये लिमिटेशंस है। लेकिन व्यक्ति सेल्फ अवेयर होकर जो अनुशासन बनाएगा वो परमानेंट होगा। तो टेम्पररी से परमानेंट की तरफ आने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, टेम्पररी से परमानेंट के तरफ आने के लिए धम्म है, तथागत के वचन है, कबीर साहब के वचन है, रैदास साहब के वचन है, मीरा के वचन है। तो ये जो बाबा साहब के जो कार्य है ये क्या है? ज्योतिबा फुले के कार्य, ये परमानेंट एक अच्छा वातावरण निर्माण करने के लिए। नहीं तो आपकी बहू बेटियां मंदिरों के अंदर भी सुरक्षित नहीं है, चर्चों में सुरक्षित नहीं होगी, क्योंकि अगर वहाँ के लोग अगर प्रशिक्षित नहीं होंगे, वहाँ के लोग अगर सद्व्यवहार नहीं होंगे, अगर वो अच्छे होंगे तो सुरक्षित रहेंगे, अच्छे हैं तो सुरक्षित रहेंगे, और अच्छे नहीं तो सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये समझ लेना, मैं किसी पर बंधन नहीं कर रहा हूँ, किसी पर मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो व्यक्ति के स्वयं सर्जन पर है, स्वयं के उपलब्धता पर है, स्वयं के जागृता पर है। तथागत का मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दूंगा। तथागत अपने भिक्षु संघ के अंदर में जो भी भिक्षु अनैतिक, व्यभिचारी, चोरी और डकैत वाला और गलत विचार वाला मिलता था, उसका चिवर उतार के उसको संघ से बाहर कर देते थे। ऐसा क्यों करते थे वो? क्योंकि इसलिए करते थे कि एक अनुशासनहीनता नहीं बने, एक अनुशासनहीनता नहीं बने। और यही चीज आधुनिक धर्माचार्यों के अंदर लागू करने की जरूरत है, क्योंकि कई स्थान पर ऐसे उदाहरण सामने आए हैं,
कई स्थान पर हम पेपरों में पढ़ते हैं कि बच्चियों के साथ में कई गलत कुछ करने की कोशिश की गई है, कुछ महिलाओं के साथ कोशिश की गई है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब होने का कारण है कि कहीं न कहीं जिसको हम साधु समझ रहे थे, संत समझ रहे थे, वो कपड़ों के अंदर में एक अप्रशिक्षित व्यक्ति था। हम आपराधिक घटनाक्रम को देखें तो जो व्यक्ति है वो किसी क्रोध में आके, उसको क्रोध दिलाया गया होता है, या किसी बेसावध में आके, बेसावध किसी नशापत्ति के अंदर में होता है। तो यहाँ पर दोनों घटनाक्रम को अगर देखते हैं तो जो घटनाक्रम घटता है उसके पीछे ब्रेन का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अत्यधिक मादक द्रव्य का सेवन रोकने का मूल कारण है कि एक शांति बनाए रखें, और ऐसा वातावरण, ऐसी वाणी बोलने से भी इसलिए रोका जाता है। जैसे आर्टिकल 19 हमको वाक्य चातुर्यता की स्वतंत्रता देता है कि हमको बोलने की स्वतंत्रता देता है। हम भाषण कर सकते हैं, बोल सकते हैं, प्रवचन दे सकते हैं, लेकिन उसके अंदर में प्रतिबंधित करता है कि वो कहीं उन्माद पैदा करने वाला भाषण नहीं हो, कोई ऐसा कुछ चीज़ नहीं हो। अभी कुछ नेता चुनाव जीतने के लिए ऐसा एक आधा बात बोल देते हैं, ऐसी बात बोल देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये समूह हमारे अंदर में आ जाएगा और वोट हमको प्राप्त हो जाएगा। अब और क्या होता है कि जो पावर मिलता है तो पावर के साथ में जिम्मेदारियां भी आती है। तो वोट का अधिकार जनता को मिला है, तो जनता को मिला। तो पहले राजा महाराजा में के समय तो जनता का ज़्यादा महत्व नहीं रहता था, वो तो राजा बोले और जैसा बोला वैसा आदेश। लेकिन अभी लोकतंत्र आ गया, इसमें वोट का अधिकार मिला। तो वोट का अधिकार मिलने के कारण पब्लिक के अंदर में पावर है। तो पावर है तो आप सोचिए कि आपके पास में जो साधु संत प्रवचन करने के आ रहा है, तो दो प्रकार के लोग आ रहे हैं। एक है कि आपको गुलाम बनाने के लिए कि वोट हमको ही मिलता रहे, तो वो धर्म के नाम पे आपको गुलाम बनाएंगे, जाति के नाम पे, व्यवस्था के नाम पे, किसके भी नाम पे गुलाम बनाए। और एक आता है कि आप जागृत हो जाओ, अच्छे हो जाओ, ताकि आपका उद्धार हो। तो आपको सही और गलत का डेफिनेशन समझना है कि मेरे पक्ष में कौन सी बात है और मेरे विपक्ष में कौन सी बात जा रही है। तो ये काम एक जागरूक लोगों का काम है, क्योंकि लोकतंत्र की जो स्थापना होगी वो स्थापना आपके द्वारा ही होगी। आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हो, अपने परिवार को अच्छा देखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको ये सब अच्छाई के अंदर आना पड़ेगा, अच्छाई के अंदर आना पड़ेगा और अच्छाई का निर्माण, आसपास एक वातावरण निर्माण करना पड़ेगा। तो तथागत ने जाना कि ब्रह्मांड के अंदर में भी एक नैतिक क्रम है, ब्रह्मांड के अंदर में नैतिक क्रम है, इसलिए उन्होंने कर्म नियम की स्थापना की। और तथागत का जो कर्म नियम है वो पूरा नैतिकता पर आधारित है। इसलिए हमको सबसे पहले अपने विचारों को अच्छा करना है, क्योंकि विचारों से ही कर्म की शुरुआत होती है। फिर शारीरिक कर्म अच्छे करने, वाचा के कर्म अच्छे करने, कर्म मतलब कार्य अच्छे करने। जब हम अच्छा करेंगे और फिर हमको अच्छा एक्सपेक्टेशन भी करना है, हमारा विजुअलाइजेशन भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा विजुअलाइजेशन गलत नहीं होना चाहिए कि हमको एक अपनी पिक्चराइज भी अच्छी, क्योंकि एक आकर्षण का नियम काम करता है। तो इसको समाधि कहते, तथागत इसको समाधि कहते, विजुअलाइजेशन को, जो सम्यक समाधि। विजुअलाइजेशन अगर रॉन्ग हो गया तो रॉन्ग पिक्चर, अभी कुछ नेता रॉन्ग पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ व्यवसायी रॉन्ग पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, एकदम से, है ना, सावधान लोगों को करने के बजाय डराते हैं, सावधान करने के बजाय डराते हैं, कोई चीज़ से डराते हो, डरा के पब्लिक के अंदर, जैसे गणपति दूध पी रहे करके वो पानी पेड़ों पत्थरों पे लोगों ने दूध डालना शुरू कर दिया तो बह गया। शंकर जी दूध पीते इसलिए पानी में दूध डालना चालू कर दिया। तो किसी ने बोला कि भगवान बलि से खुश होता, तो निरपराध जानवरों की लाखों की संख्या में बलि देना शुरू कर दिया। तो हमको ये बेसावत करने वाली चीज़ों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि क्या ये सत्य है, क्या नैतिक क्रम के अनुकूल है। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि नैतिक क्रम का, नैतिक नियमों का जहाँ पर भी उल्लंघन होता है वहाँ पर अच्छी चीज़ नहीं घटती है, अच्छी चीज़ नहीं घटती। कई ऐसे लाइसेंस दिए जाते, जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी के अंदर में गलत जगह फैक्ट्री लगा दी गई थी, कोई ये नहीं किया तो बहुत सारे लोगों को उसका नुकसान पहुंचा। और आज हम लोग जैसे अलग तरीके का ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे प्रदूषण फैल रहा है, तो वो प्रदूषण न फैले इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। केवल पैसे 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 उसके लिए नहीं, एक संतुलित जीवन, अच्छे विचार पहले उसके लिए काम करने की। तो तथागत नैतिक क्रम को जानते थे, दुनिया का नैतिक क्रम कैसे चलता है। तो चांद का घूमने का भी एक नियम है, पृथ्वी के घूमने का नियम है, और तारा एक नियम से घूमता है। तो दुनिया में एक नैतिक क्रम है और कर्म का भी एक नियम है।
जैसे उसको बीज नियम के माध्यम से डेफिनेशन किया है कि जैसे जो बीज बोते वही फल आता है, जितना बोते उससे ज़्यादा आता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमें हमें अच्छे रिजल्ट मिले तो हमको कर्म अच्छे करने पड़ेंगे, रिजल्ट अच्छे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अगर आप रिजल्ट अच्छे चाहते हो और कर्म गलत कर रहे हो तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। नहीं तो कोई बोले कि भाई कुछ भी करो लेकिन गंगा में नहा लो तो आप स्वच्छ हो जाओगे। गंगा में शरीर स्वच्छ होता, मन नहीं होता है। बस ध्यान रखना, मन, चित्त और मन के माध्यम से जो विचार आते हैं वो मन के माध्यम से अच्छे विचारों से शुद्ध होंगे। और चित्त को शुद्ध कौन करेगा? आप करेंगे, आप करेंगे। और आपके पास में जो क्वालिटीज़ है, जो 37 बोधि पक्ष धम्म है, उसको समझना आपको, वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ना। उसका भी मैं एक अलग से ऑडियो बना के डाला है और समय समय पर मैं इसके प्रशिक्षण भी लिया हूँ। 37 बोधि पक्ष धम्म के 3 वीडियोज़ मेरे है, उसको भी आप देख सकते हो। इसके अंदर में लिंक आपको मिल जाएगा, है ना। तो एक प्रशिक्षण लिया था मैंने एक विहार के अंदर में, और वो भी आप उसको देख सकते हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो संक्षेप में हम अष्टांगिक मार्ग को समझेंगे। अष्टांगिक मार्ग का मतलब, सम्यक दृष्टि का मतलब है कि हमारा इंटरनल आई अच्छा हो, कार्य कारण के सिद्धांत को समझना, हर घटना जो होती है किसी कारण से घटती है। 4 आर्य सत्य को समझना। 4 आर्य सत्य मतलब दुख है, दुख का समुदाय है, यानी कारण है, उसका समूह है। और वो समूह को जब समझ लेते हैं, समूह के बंधनों को जब आप तोड़ते हैं, तो उन बंधनों को तोड़ने का मार्ग भी है, वो अष्टांग मार्ग है। और ये अष्टांग मार्ग है, ये अपना शरीर, मन, वाचा और चित्त चारों पर काम करता है ना। और इसके अंदर में, अष्टांग मार्ग के अंदर में जो आपके हर चीज़ को समझने का एक तरीका दिया है। जैसे आपका जैसे वेदना कैसे होती है ना, कोई चीज़ जैसे रूप है, रूप में कोई एक चित्र आ गया, उससे एक वेदना होगी। वेदना के बाद में क्या होता है? उसका एक संस्कार बनता है। संस्कार बनता है ना, वेदना से संस्कार बनता है। और यहाँ पर संस्कारों का एक चीज़ समझना, अच्छाई का संस्कार नहीं बनता, बुराई का संस्कार बनता है। एक चीज़ समझना, ये पाली भाषा का शब्द है। अच्छाई जाके पूरे ब्रह्मांड के अंदर विलुप्त हो जाती है। विलुप्त नहीं मतलब एक, है ना। तो संस्कार बनता है, और संस्कार के बाद में संध्या होता है। संध्या यानी कोई चीज़ का जानना होता है, और जानने के बाद में उसको समझना होता है, तैयार हो जाना, तो विज्ञान हो गया, है ना। तो ये सारा एक सीक्वेंस चलता है, और ये रूप के साथ में चलता है। तो इस सर्कल के अंदर आदमी काम करता रहता है। तो कोई चीज़ को जानना, समझना, उसके लिए तैयार हो जाना। अब संस्कारों की मेन बात है कि मुक्ति आप चाहते हो, तो मुक्ति, संस्कार का मतलब यहाँ गांठे। तो एक है समझना, तैयार होना। तो जहाँ पर विज्ञान बनता है, विज्ञान बंध जाता है, तो वो बंधन हो जाता है। लेकिन जहाँ विज्ञान स्वतंत्र हो जाता है, तो वो कब होता है स्वतंत्र? जब संस्कार नहीं बनते। तो विज्ञान के साथ नहीं चिपकेंगे, आप जान तो लेंगे, समझ भी लेंगे, लेकिन इंद्रियातीत बात होगी, इंद्रियों के बाहर की बात होगी। इसलिए आपको अचानक आनंद आ जाएगा। आप जान रहे हैं, समझ रहे हो चीज़ को, लेकिन वो आनंद का आपका बंधन नहीं बनेगा, उससे दुख नहीं बनेगा। एक चीज़ समझ लीजिए। लेकिन आपका जो आनंद द्वेष के ऊपर आधारित है, उसके गांठें बनेगी, क्योंकि आपका द्वेष के आधारित है आनंद। वो आनंद नहीं है, वो आपका राग है, आसक्ति है। आप वही चाहते कि इससे बने, लेकिन वो टेम्पररी है। तो एक तो इंद्रियातीत सुख है, गाड़ी का सुख है, एक टेम्पररी सुख है ना। काम वासना का सुख है, टेम्पररी सुख है। लेकिन अध्यात्म का सुख है, जो अध्यात्म की, ये परमानेंट है, ये शरीर नहीं रहने के बाद भी रहने वाला है। तो एक तो इंद्रियातीत सुख है। तो जो इंद्रियातीत सुख भोगते हैं वो एक टेम्पररी सुख है, ये समझना है। तो टेम्पररी सुख के अंदर में आसक्त नहीं होना है। एक चीज समझना, उसके अंदर आसक्त नहीं, उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ना है। गाड़ी का उपयोग करना है, पृथ्वी का उपयोग करना है, शरीर का उपयोग करना है, सारी चीज़ों का उपयोग करना है। सहकर्मी है ना, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप रखने हैं, पत्नी के साथ अच्छा रिलेशन, तो सारी चीज़ों का एक अच्छे, लेकिन बंधन में बंधना नहीं है। ये टेम्पररी चीज़ें हैं सब, रिश्तेदार, नातेदार, पृथ्वी, भौतिक चीज़ें, रुपया, पैसे, सब टेम्पररी है। ये चीज़ को समझना। तो टेम्पररी को जब आप टेम्पररी समझेंगे, तब आप उसके बंधन में नहीं पड़ेंगे, और जब आप उसके बंधन से मुक्त हो जाएंगे, तब आप परमानेंट जो एरिया है उसके अंदर आएंगे। बस ये समझना। और परमानेंट ब्रह्म विहार बोलते हैं उसको, ब्रह्म विहार।
ब्रह्म मतलब है विस्तृतीकरण। जब विस्तृतीकरण हो जाएगा आपकी ऊर्जा का, ऊर्जा एक लिमिटेशन में है ना, कोई भी चीज़ एक लिमिटेशन है, पृथ्वी की एक लिमिट है, गाड़ी की एक लिमिट है, शरीर की एक लिमिट है, लेकिन अनलिमिटेड जो एरिया है वो अनलिमिटेड एरिया अनलिमिटेड के साथ रहता था। आपके पास में वो चीज़ है, आपके अंदर में वो चीज़ है, लेकिन वो लिमिटेड के साथ में बंदी होने के कारण मुक्त नहीं है बस। तो जब आप मुक्त हो जाएंगे वही मोक्ष है, वही निब्बान है। तो ये शरीर रहते रहते आपको हो जाएगा, आप उसका साक्षात्कार कर लेंगे। तो तथागत वो साक्षात्कार की बात करते हैं, अष्टांग मार्ग के अंदर वो साक्षात्कार की बात कि जो अष्टांग मार्ग है निब्बान के साक्षात्कार के लिए है, निब्बान के साक्षात्कार के लिए अष्टांग मार्ग के बारे में कहते हैं, निब्बान का साक्षात्कार। तो इंद्रियातीत जब आप जाएंगे तब आपको वो चीज़ का साक्षात्कार भी हो जाएगा, और ये इसी जीवन में आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ी उसकी अतिशयोक्ति की जरूरत नहीं है ना। तो इससे आप मुक्त हो जाएंगे उन लोगों से जो आपको जालसाजी करते हैं कि स्वर्ग के अंदर में ये पिंडदान करो, वो पिंडदान करो, ऐसा करो, वैसा करो, इधर ये कर्मकांडी से आप ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपको सत्य मिल जाएगा। नहीं तो आपने आपकी मुक्ति किसी के ऊपर टाल दी कि भैया वो करेगा, वो पंडित जी करेगा, वो मौलवी करेगा, वो पादरी करेगा, वो करेगा। तो क्या होगा कि उनके ऊपर अगर टाल दी तो फिर आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। वो आपको ज्ञान दे सकते, अच्छी बातें बता सकते हैं, मार्ग भी दिखा सकते हैं, लेकिन चलना आपको है। कोई भी ज्ञानी व्यक्ति आपको मार्ग दिखा सकता है, चलना आपको है। लेकिन कोई बोल रहा है कि चलो तुम नहीं, मैं तुम्हारे लिए पहुंचा दूंगा, तो वो जालसाज आदमी है, समझ जाना। वो बोल रहा है तुमको चलने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको पहुंचा दूंगा। तो ये कोई ऐसा मार्ग नहीं कि गाड़ी पे बिठा और उठा के ले जाओ, ऐसा नहीं है। ये स्वयं केंद्रित, स्वयं इंटरनली डेवलपमेंट का मार्ग है, क्योंकि आपके चित्त के अंदर पड़ी हुई गंदगी आप ही शुद्ध करेंगे। वो शुद्ध करने का काम आप ही कर, आपके थॉट प्रोसेस को आप ही संचालित करते हो। दूसरा उस थॉट प्रोसेस को शुरुआत कर सकता है कि सकारात्मक सोचो, लेकिन सोचना आपको है, सोचना आपको है। तो मेरे पॉइंट को आप समझ रहे होंगे। तो ये सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि मतलब एक इंटरनल दृष्टिकोण को डेवलप करना है, ये समझना है ना। दूसरा सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प निष्कम का संकल्प, निष्कम का मतलब है निष्कामता। निष्कामता का मतलब है कि आप जो कार्य कर रहे हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य के अंदर में निष्कामता होनी चाहिए, मगर बगैर किसी लाभ के भी मैत्री करना है आपको। ये निष्कामता है, बगैर किसी लाभ के भी मैत्री करना है। कि आपको लगता है कि यहाँ से कोई धंधा मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अच्छे विचार रखना उसके बारे में भी, यही निष्कामता है। हम अपने वाले जो मिलते हैं, रिश्तेदार नातेवाईक जो हमने समाज बना, तो उनके प्रति हम बड़ा अच्छा सोचते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरा मिल गया, दूसरे धर्म वाला मिल गया है, तो हमारी भावना ही एकदम से चेंज हो जाती है। तो निष्कामता का मतलब वहाँ पर भी आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए, यह है निष्कामता। जब आपका मैत्री का रूप विस्तृत हो जाता है, मैत्री का रूप विस्तृत हो जाता है, ब्रह्मांड के जैसा हो जाता है, वो निष्कामता है। अब कुछ भिक्षुओं ने, कुछ लोगों ने, कुछ विपश्यनाचार्यों ने और कुछ ऐसे लोगों ने निष्कामता का शब्द का अर्थ का बेअर्थ कर दिया। उन्होंने बोला घर से बाहर निकलना, अभी निष्करण होना ही निष्कम है। तो बात कहीं के कहीं चली गई, बात कहीं के कहीं चली गई। जो जिस शब्द के लिए तथागत ने बोला था, वो शब्द न समझ के उसकी व्याख्या की, गलत व्याख्या हो गई। इसलिए कई लोग बोलेंगे कि हमको मोक्ष प्राप्ति करना है, मुक्ति होना है, तो फिर चिवर पहनना पड़ेगा, लेकिन ज्ञान अर्जन नहीं करते। अभी मुझे एक भिक्षु मिले, बोले वो तथागत ने लिखने के लिए मना किया, वो बोल दिया। मैंने कहा ऐसे कैसे आपको मालूम? हाँ मैंने सुना है। अच्छा, तो क्या बोला उन्होंने? अनुभव के आधारित ज्ञान। अरे भाई अनुभव बाद में आता है, पहले आप लिपिबद्ध की ज्ञान है आपके पास आएगा ना, शब्द है ना, वो शब्द जब आएगा तब आप अपने चक्षु पे उसको तोलोगे, सही और गलत को जानोगे, स्मृतिवान बन जाओगे, फिर सही और गलत जानोगे और सही को एडाप्ट करोगे, गलत को फेंक दोगे बात उठा के। यही तो करना है आपको। लेकिन तथागत ने तो ये तो कला का तो उन्होंने कहा कि आपको बहुश्रुत होना चाहिए, धम्म का संगायन करो। तथागत ने बोला धम्म का संगायन करो। संगायन का मतलब क्या है? संग्रहित करो, चारों तरफ जो फैला हुआ धम्म उसको संग्रहित करो। संग्रहित करने का आज सबसे बड़ा तरीका है कि लिखावट। आज हमारे पास ऑडियो वीडियो सिस्टम है, तो हमारे पास में विश्व की लाइब्रेरी के अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ लोग ध्यान के नाम पे, विपश्यना के नाम पे ये सिखा रहे हैं कि बस पढ़ाई तो करना ही नहीं है, किताबें पढ़ना ही नहीं है, बस आपको समझना है, पढ़ना है किताबें भी,
भूले भलक भूल 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 तरफ नहीं जाना है। बार बार धम्म चर्चा करना अच्छा काम है। धम्म की चर्चा करना, धम्म को ग्रहण करना अच्छा कार्य, महामंगल है, अच्छा मंगल है, तथागत ने कहा है। तो धम्म की चर्चा करेंगे, धम्म की किताबें पढ़ेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो अच्छी बात है ना। हाँ, लेकिन ग्रहण करते समय तथागत की वाणी तथागत की है ऐसा नहीं मानना है। तथागत की वाणी को आपको तथागत के वचनों पर, तथागत के डायरेक्शन पर नाप तोल के ग्रहण करना है। नहीं तो तथागत के नाम से कोई कुछ भी बोल देगा और आपने ग्रहण कर लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर में प्रज्ञा है, आपके अंदर चक्षु है, आपके अंदर विवेक है, आपको डेवलप करना है। और अरहत सम्यक संबुद्ध जो बात बोलते हैं वो सत्य है। तो सबसे पहले तो आपकी श्रद्धा अरहत तथागत सम्यक संबुद्ध पर होनी चाहिए। तथागत सम्यक संबुद्ध पर आपकी श्रद्धा होगी, यहाँ दुनिया के अंदर में तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध हुए, तब आपकी श्रद्धा उनके व्याख्यात किए गए धम्म पर होगी। जब उनके व्याख्यात किए गए धम्म पर होगी तो वो धम्म के अनुसार चलने वाला संघ है, उस संघ पर आपकी श्रद्धा होगी। जब बुद्ध धम्म संघ पर आपकी श्रद्धा होगी तो आपके लिए मुक्ति का पथ बहुत जल्दी खुल जाएगा, आपको समय नहीं लगेगा। लेकिन आपकी तथागत पर श्रद्धा नहीं है, ना उनके धम्म पर है, ना संघ पर है, ना उनके लिटरेचर पर है, ना कहीं श्रद्धा ही नहीं है, तो फिर आप ढूंढते रहोगे, इधर भटकोगे उधर भटकोगे, ऐसे कई लोग भटक रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना हमको, क्योंकि हमारे लिए एक मुक्ति का मार्ग तथागत ने शोध करके रखा है, और इसलिए अष्टांगिक मार्ग का बड़ा महत्व है। तो निष्कमता, निष्कर्म, फिर है अद्रोह। अद्रोह मतलब नमक हरामी नहीं होना, कृतज्ञ होना। जिसने आपके लिए अच्छा कुछ किया उसके प्रति कृतज्ञ होना। कृतज्ञ होंगे तो क्या होता है कि अच्छाइयाँ फैलेगी। जो अच्छाई कर रहा है आपके, तो आपका एक दायित्व बनता है उसके लिए। अच्छा है, किसी ने कुछ आपको भोजन खिलाया, चाय पिलाया, नाश्ता करा, कुछ कृतज्ञ हो गया, किसी ने आपको पैसे दिए, कि कृतज्ञ हो जाओ। कृतज्ञ हो गए तो क्या होगा, आप भी उनके समय में उनको हेल्प करोगे। नहीं तो बोलेगे अपना काम तो निकल गया, भूल जाओ। ऐसे बहुत से लोग करते, बहुत से परिवार के अंदर में हो रहे हैं, माता पिता बच्चों के अंदर में बहुत सारा हो रहा है कि कर लिया तुमने मेरे लिए तो कौन सा बड़ा काम किया, बेटा बोलने लग गया। फिर उसका बेटा भी सुनता है तो उसका बेटा भी, तो ये परिपाटी जो बन रही गलत, वो सही नहीं है। कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञता दूसरा पॉइंट। तो अद्रोह की भावना, फिर अद्वेष की भावना। आदमी द्वेष करके आगे नहीं बढ़ सकता। अब अद्वेष की भावना मतलब आपको अपनी भलाई के साथ लोगों के भलाई के अंदर में विश्वास करना है। तो भलाई करके भलाई का निर्माण करना। नहीं तो द्वेष क्या करता है, द्वेष के कारण ये वर्ण व्यवस्था बनी, जाति व्यवस्था बनी, टूटा टूट हुई, और इसके कारण कई बार भारत ही गुलाम हुआ, देश गुलाम हुआ। कई बार इस भारत के 12-13 बार टुकड़े हो चुके हैं। और हम अपने को सही ठहराने के लिए, अपनी वाणी को सही ठहराने के लिए, जब हम अर्हत ही नहीं हुए, हम ज्ञानवान नहीं हुए, लेकिन साहित्य लिख दी, किसी ने द्वेष के कारण साहित्य लिख दिया, वो साहित्य अभी समाज के अंदर फैल रहा, प्रवचन दे रहे, चिल्ला रहे, गाली गलौज कर रहे, ये सब द्वेष के कारण है। तो अद्वेष, इसके विपरीत क्या है, अद्वेष। अद्वेष की भावना है। अद्वेष यानी करुणा, मैत्री, मुदिता। तो अद्वेष, एक अद्वेष यानी अच्छा सोचना, अच्छा सोचना। तो अद्वेष की भावना का निर्माण करना। अद्रोह हो गया, अद्वेष हो गया। फिर अविहिंसा, विहिंसा, हिंसा के विपरीत करुणा की भावना, कि हमको संरक्षण करना है प्राणी मात्रों का, जंगलों का संरक्षण करना है, जंगलों के अंदर प्राणी मात्रों का और पूरी हरियालियों का निर्माण करना है। तो एक अच्छे एनवायरनमेंट तैयार करना है। तो एक अहिंसा रहित का संकल्प लेना, अच्छा, कि हम लोगों का संरक्षण करेंगे। तो आप अहिंसक बनेंगे तो आपके लिए भी लोग अहिंसा की बात करेंगे, तो अहिंसा का निर्माण होगा। तो ये इस प्रकार के जो युद्ध हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, एक दूसरे को दुख पहुंचाने वाली बातें, एक दूसरे को क्षति पहुंचाने वाली शारीरिक क्षति, इसका निर्माण बंद हो जाएगा और इससे कारण शांति आ जाएगी। तो एक सम्यक संकल्प है। फिर वाचा, उद्देश्यपूर्वक बातचीत बोलना है, काम की बातें बोलना है, मिथ्या बातें नहीं बोलना है, निरुद्देश्य बातें नहीं, बकवास नहीं बोलना है, व्यर्थ की बकवास नहीं करना है। मतलब उद्देश्यपूर्वक हो, काम की बात हो, और समयाकुल हो, समयकुल, कि इस समय में क्या बातों का डिस्कशन की ज़रूरत है। अगर देश में कोरोना मुक्त होना है देश, तो कोरोना पर बात हो रही है, तो उसको कैसे सॉल्यूशन किया जाए। अगर मान के चलो कि यहाँ पर पानी ज़्यादा हो गया और लोगों, तो यहाँ पे कैसे ये किया जाए, बच्चों का एग्जाम है, ये है, तो उस पर कौन सी बात की जाए। तो समय के अनुसार समयानुकूल बातचीत करनी है, समयानुकूल डिस्कशन करना है। और वो डिस्कशन वाणी का, नहीं तो पता चला कि लोग भूखे बैठे हैं और उनको खाने के बारे में, भोजन देने के बजाय हम उनको प्रवचन सुना रहे हैं, तो आदमी बोल रहा है कि यार मैं तो सुनने की स्थिति में ही नहीं हूँ, आपका प्रवचन, आपका संबोधन कोई काम का नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं। तो वाणी की
अनुकूल हो, समयानुसार हो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, सम्यक वाणी के अंदर इबादत। फिर सम्यक कर्मांत, सम्यक कर्मांत मतलब शरीर से और मन से और वाचा से अच्छे कर्म करना है। वाचा से अच्छा बोलना है, मन से अच्छा सोचना है, और शरीर से जो अनैतिक कर्म नहीं करना, अनैतिक व्यभिचार नहीं करना है, किसी के दुख पहुंचाने वाले काम नहीं करना है शरीर से, है ना। और मादक द्रव्य ग्रहण नहीं करना है ताकि शरीर असंतुलित हो जाए या गलत काम करे, तो ये अच्छे कर्म करना। तो सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका क्या, अच्छी आजीविका। हमको आजीविका ने पैसे कमाने के लिए आजीविका करनी, तो हमारी आजीविका में भांग, नशा पत्ती की चीज़ें, प्राणी हिंसा करके या झगड़े लगा के या चोरी करके, ऐसी आजीविका नहीं होनी चाहिए। अच्छी आजीविका लोगों की भलाई करके, लोगों की भलाई करके, लोगों को भी पैसे कमाने का एक साधन बना के, और एक अच्छा, जैसे अच्छी किताबें लिखना, अच्छा व्यवसाय खड़ा करना, अच्छी कृषि करना, अच्छे उद्योग धंधे क्रिएट करना, तो एक अच्छा ही, जिससे देश की भी जीडीपी में ग्रोथ हो, देश की भी उन्नति हो, हमारी भी उन्नति हो, और नेता भी ऐसा सोचे। तो इस प्रकार से एक अच्छी आजीविका, सम्यक आजीविका। फिर उसके बाद में आते हैं सम्यक व्यायाम। तो सम्यक व्यायाम मतलब क्या है कि बुरी चीज़ों को अंदर आने नहीं देना, इसका मतलब स्मृतिवान होना। फिर आ ही गई तो उसको बाहर निकालना, ये ध्यान की अवस्था की बात है। और फिर अच्छी चीज़ों को इंटर करना, और अच्छी चीज़ों को इंटर ही करने के बाद में उसको संभाल के रखना, ये सम्यक व्यायाम के अंदर। ये व्यायाम हमको करते रहना चाहिए, है ना। तो ये ध्यान की अवस्था वाला है। फिर सम्यक स्मृति, ये भी ध्यान की अवस्था में करने वाला कार्य। तो कायानुपश्यना, काय के प्रति स्मृति, काय को जानना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना, धम्म के बारे में जानना। तो पश्यना यानी जानना। तो धम्म के काय के बारे में जानो, आप क्या शरीर कैसा है, हमारा बचपन में थे, अब बूढ़े होंगे, जवान है, जो भी है, जिस 100 साल हो जाएगा हमारा शरीर ऐसा हो जाएगा, तो शरीर की यथास्थिति के बारे में जानना। फिर वेदना के बारे में जानना, हर चीज़ की वेदना होती है, सुख वेदना, दुख वेदना, असुख वेदना। तो इससे हमारी फीलिंग डेवलप होगी, हमारी अंदर फीलिंग डेवलप होगी, हम सही गलत को समझना शुरू करें। फिर चित्त के बारे में जानना, चित्त पर संस्कार हुए तो चित्त कैसा है, विक्षिप्त है, अच्छा है, शांत है, स्थिर है, प्रसन्न है, क्या है, उसकी स्थिति को जानना। अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से चित्त की स्थिति बनती, तो चित्त को डेवलप करना, चित्त को हर दिन ध्यान के माध्यम से उसके अंदर से गंदगी बाहर करना, उसको शुद्ध करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, चित्तानुपश्यन। फिर धम्मानुपश्यना, धम्म को समझने के लिए अपने आप को सबसे पहले शुद्ध करना है, बुराई बाहर से बाहर निकालना है। और फिर हमको 4 आर्य सत्य को समझना है और 7 बोधि अंगों को समझना है। तो ये धम्मानुपश्यना के अंदर में आता है। और फिर आता है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि ये हाईएस्ट हैप्पीनेस के लिए और हाईएस्ट फोकस के लिए। तो सबसे पहले अपने को शुद्ध कर लिया, फिर सवितर्क, सविचार, हर चीज़ का सॉल्यूशन है और अच्छे विचार ये देना है अपने अंदर। और ये जब आप देंगे अपने अंदर, तो ये क्या हो जाएंगे, विचार शुद्ध हो जाएंगे और आपको सॉल्यूशन मिलेगा। उसके बाद आपके अंदर केवल विचार ही विचार रहेंगे, अच्छे अच्छे विचार रहेंगे, उसको देखना है, फिर चारों तरफ अपने शरीर के अंदर में वो चीज़ को ले जाना है। उसके बाद आपके अंदर प्रसन्नता आएगी, प्रसन्नता से शरीर करना है। फिर आपके अंदर में शांति और गंभीर्यता आएगी, शांति और गंभीर्यता आएगी। और उस शांति और गंभीर्यता के बाद में आप जब पूर्णतः शांत हो जाएंगे, फिर अनिमित्त समाधि। अनिमित्त समाधि का मतलब है कि आप समाधि की वो अवस्था है कि जहाँ पर आप केवल विटनेस बनेंगे और अपने अंदर से सारी चीज़ को फील करेंगे, देखेंगे। तो एक विटनेस बन के देखेंगे, अनिमित्त एक समाधि, कॉन्सेंट्रेट। तो ये समाधि की उच्च अवस्था है, तो ये सम्यक समाधि के अंदर में आता है। तो चारों ध्यानों को तथागत भी करते, तो चारों प्रकार के स्टेप है। अब कुछ बोलेंगे कि इस स्टेप में पहुँचते पहुँचते टाइम लगेगा आपको, क्योंकि ये ध्यान है, समझना है। कोई व्यक्ति जिंदगी भर एक ही गियर में गाड़ी चलाते हैं, वो बोलते हैं कि हम गाड़ी सीखेंगे। नहीं, आपको सेकंड गियर भी चलाना है, थर्ड भी, फोर्थ भी, और भीड़ में भी गाड़ी चलाना सीखना है आपको। तो आप एक ट्रेन ड्राइवर बन जाएंगे। तो ऐसे शरीर का संचालन भी आपको ट्रेन बनना है कि कौन से समय में क्या थॉट देना है, क्रोध की अवस्था में क्या करना है। क्रोध आए तो अक्रोध से जीतो बोलते हैं, द्वेष आए तो अद्वेष से जीतो, है ना। और तो इस प्रकार से जो है ऐसा करना है। फिर ये 4 ब्रह्म विहार, तो मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इस पर भी ध्यान करना है 10 दिशाओं में। तो अपने अंदर मैत्री की उत्पत्ति करनी है। मैत्री की उत्पत्ति मतलब अपने लिए, अपने पड़ोसी के लिए, सबके लिए अच्छी भावना रखनी है। फिर करुणा है तो सबके लिए, अपने लिए, मतलब जितने भी लोग अपाहिज है, वृद्ध है, पीड़ित है, श्रमण है, और जो जिनको करुणा की जरूरत है, वो सबके प्रति करुणा करो, कि उनके लिए करुणा का भाव। फिर मुदिता, जो दुनिया के अंदर जितनी भी अच्छाई है वो सब अच्छाई के प्रति
प्रसन्न हो जा, आपके अंदर के क्वालिटी के प्रति प्रसन्न हो जा, लोगों के अच्छाई के प्रति और दुनिया में लोग आगे बढ़ रहे उसके प्रति, सब आगे बढ़ने के प्रति। और फिर चौथा आता उपेक्षा, गलत की उपेक्षा करके अच्छाई के प्रति फोकस करो। गलत की उपेक्षा करो, अच्छाई के, तो अपने को इंटरनली अच्छाई का स्थान दो, गलत को केवल, जैसे हम रोड पे चलते हैं तो गड्ढे के ऊपर से हम गाड़ी नहीं लेते, गड्ढे को हम क्या करते हैं, देखते हैं लेकिन अच्छे जगह से गाड़ी लेते हैं। ऐसा ही हमारे जीवन में दोनों चीज़ें होगी, अच्छाई होगी बुराई होगी, लेकिन बुराई को हमको देख लेना है, बुराई के अंदर घुसना नहीं है, अच्छाई की तरफ जाना है और हमको आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से 4 ब्रह्म विहार है, 4 इसको मैत्री विहार भी कहते हैं या धम्म विहार भी कहते हैं, धम्म विहार भी कहते हैं। तो 4 धम्म विहार या ब्रह्म विहार है, उसको भी समझना है। तो इस प्रकार से हम अपने लिए एक अच्छा स्थान बना लेंगे। तो मंगल ग्रह पर रहने के बजाय हमें निब्बान की एरिया के अंदर में जो तथागत का मार्ग है, आदि न कल्याण, मध्य न कल्याण, अंत न कल्याण, है ना, जो सबके कल्याण के लिए बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, बहुजन हित के और सुख की बात जो तथागत करते हैं, और जो अस्तित्व के अंदर जो प्राणी है, अस्तित्व के अंदर जो प्राणी है, देव मनुष्य है, देव यानी राजा है, मनुष्य सबके कल्याण के लिए, सबके लिए तथागत का धम्म है। और इस धम्म पे आखिरी बात मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके पास प्रज्ञा है, उस प्रज्ञा से सही और गलत का पता करिए। आपका संरक्षण करना आपका काम है, गलत के अंदर में जाना नहीं और गलत को प्रश्रय देना नहीं, अच्छाई के अंदर आना और लोगों के अंदर से अच्छाई निकालना, अच्छाई को स्थान देना, उनकी गलती के तरफ उनको डिमोटिवेट करना, लेकिन अच्छाई को प्रोत्साहित करना, अच्छे लोगों के साथ संगति करना, अच्छे विचारों के साथ संगति करना, अच्छी किताबों के साथ संगति करना, अच्छाई और बुराई को समझ के और अच्छाई को ग्रहण करना। और यहाँ पर ही मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का जो उद्बोधन है ये काफ़ी बड़ा लंबा हो गया है और यहीं पर मैं इसकी समाप्ति करके आपके लिए मंगल कामना करता हूँ, आपके परिवार के लिए मंगल कामना करता हूँ, आपके जीवन में अच्छाई का निर्माण हो, आपका मुक्ति पथ के आपको दर्शन हो, आप आगे बढ़े, आपके जीवन से पूर्णता दुख की मुक्ति हो, कि एक शांति, गांभीर्य और प्रसन्नता का एक वातावरण निर्माण हो, आप धन धान्य से परिपूर्ण हो, आपके बैंक बैलेंस में बहुत सारा पैसा है, आपके घर के अंदर में वृद्धि हो, आपके पास अच्छे मकान आए, अच्छे बंगले आए, अच्छी गाड़ियाँ आए, आप दानशील व्यक्ति बने, जो लोगों को ज़रूरत है उनको आप दानशील ता करें और अपना पुण्यार्जन बढ़ाए और दान की भावना रख के बहुत सारा ज्ञान का दान दे, पैसों का दान दे और अच्छाई को बढ़ाने के लिए दानशीलता की भावना, एक आप समृद्ध व्यक्ति बने। समृद्ध और अमीरी में अंतर है। समृद्ध का मतलब है शारीरिक, मानसिक और पैसे से भी सबसे समृद्ध होना, एक बैलेंस लाइफ जीना। ऐसी एक लाइफ जिए और आप शिखर पर पहुँचे, अच्छाई के शिखर पर पहुँचे। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इतने अच्छे से सुना। आपका मंगल हो, आपके परिवार का मंगल हो, सुखी समृद्ध हो, आप अच्छे हो और आपकी उन्नति हो, आपके परिवार में लोगों की उन्नति हो, आपके देश के, आपके प्रदेश के लोगों की उन्नति हो और विश्व के अंदर सब लोग अच्छे रहे। इसी मंगल कामना के साथ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।